और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां खान एवं भूतत्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। मृत्युंजय कुमार के आवास पर यह छापेमारी की गई है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें पटना, कटिहार और अररिया में यह छापेमारी इस वक्त हुई है। भाई धनंजय कुमार के ठिकानों पर छापा मारा गया है। महिला मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर भी यह छापा। जो एसवीयू के एडीजे नैयर हसनैन खान ने इसकी जानकारी दी है। और पटना से यह बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर ओएसडी मृत्युंजय कुमार के घर और पैतृक आवास पर छापेमारी की गई है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह जांच इस वक्त होती हुई, जिसमें धनंजय कुमार और रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और विशेष निगरानी इकाई की तरफ से यह कार्रवाई इस वक्त। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ी कार्रवाई और लगातार ऐसे लोगों पर भी अब कार्रवाई होती हुई, जिसे लेकर अब तक सवाल उठाए जाते थे कि सिर्फ कार्रवाई के जद में छोटे ही अधिकारी या कर्मचारी क्यों? जिस तरह से लगातार राज्य सरकार कहती रही है कि भ्रष्टाचार के जद में जो भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो। तो अब इस बात की तस्दीक होने लगी है और साफ तौर पे जो आज कार्रवाई हो रही है, मृत्युंजय कुमार जो है खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी हैं और उनके ठिकानों पर छापेमारी होना इस बात का को प्रमाणित कर रहा है कि सरकार जो कर रही है वो अक्षरशः वो सामने आ रहा है। मृत्युंजय कुमार के जो ठिकाने हैं पटना, कटिहार और अररिया, सभी जगहों पे छापेमारी चल रही है। रेड कंडक्ट किया गया है। एडीजी स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो नैयर हसनैन खान है, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मृत्युंजय के जो भाई है धनंजय और उनकी एक महिला मित्र है रत्ना, उन दोनों को भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अरबों की कुछ संपत्ति का अभी आकलन सामने आया है। हालांकि छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिलते हैं वो कितने पर्याप्त होते हैं, क्योंकि जो एफआईआर लॉन्च किया गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो कोर्ट है उसमें, और वहीं से वारंट इशू करवा करके ये छापेमारी तामील की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी छापेमारी जो है वो कितने देर चलेगी ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो छापेमारी के दौरान दस्तावेज मिलेंगे वो कहीं न कहीं मृत्युंजय के खिलाफ जो है पर्याप्त साक्ष्य होंगे और उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर पटना सिटी से, जहां बाईपास के चैनपुरा मोहल्ले में अपराधियों ने घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू के बल पर अपराधियों ने 80,000 नकद और करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात लूट लिए। अपराधियों ने घर में मौजूद महिला से पिटाई भी की है। घायल महिला को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन घटना पर संदेह भी जाहिर किया जा रहा है। लोग घर में घुसे, मेरी पत्नी को डायरेक्ट मुंह बांध दिए, पैर हाथ बांध दिए और उसके बाद उनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट किए। उनका गला भी दबाया गया था कपड़े से और छुरी दिखा के, चाकू दिखा के बोला कि अगर हल्ला करोगी तो तुमको भी मार देंगे और तुम्हारे घर में जो है उसको भी मार देंगे। उसको मारा और फिर गोदरेज उसका चाबी पता किया, गोदरेज खुलवा के जो भी सोना का जेवरात वगैरह था वो लूटपाट के ले गया। मामला क्या लग रहा है सर, दिन दहाड़े वारदात की बात? वारदात हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो घटना होगी तो पकड़ा जाएगा। और अब एक अच्छी खबर, जी हां, देश की आबादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। सर्वे में बिहार की बात करें तो बिहार में भी बेटियों का बोलबाला देखने को मिला है। बिहार में अब 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं, जो कई राज्यों से कहीं ज्यादा है। और यही नहीं, देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 1990 के दशक में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात जो है वो 927 था। 2005 और 6 में यह आंकड़ा 1000 तक का आ गया और
हालांकि 2015 और 16 में ये घटकर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आंकड़ा 991 तक पहुंच गया था। हालांकि इस बार ये आंकड़ा 1000 के मुकाबले 1020 तक पहुंच गया है। NFHS के 5वें राउंड के सर्वे में 2010 और 14 के दौरान पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 66.4 साल है, जबकि महिलाओं में ये 69.6 साल है। तो आजादी के बाद पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में आंकड़ा सामने आया है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, जबकि इससे पहले 991 महिलाएं थी। ये जो आंकड़ा था 1000 पुरुषों की तुलना में 991 हुआ करता था। बिहार में भी ये आंकड़ा जो है 1000 पुरुष पर 1090 महिलाओं का इस वक्त सर्वे की जानकारी के तौर पर, अच्छी खबर के तौर पर सामने है और कई राज्यों से ये कहीं बेहतर है। रिपोर्ट को लेकर पटना वासी भी ये मानते हैं कि जागरूकता का असर है। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो राजधानी वासियों से हम जानते हैं कि सर, अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं हैं। क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुरुष की भी संख्या बढ़नी चाहिए और महिला की संख्या बढ़ी है, इसलिए महिला लोग हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है वो लगता है कि सफल हो रहा है, क्योंकि पहले लोग महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं देते थे, सोचते थे कि भाई हमारे पर लायबिलिटी है। लेकिन आज के युग में देखा जा रहा है तो महिलाएं भी जो हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं। हम लोग आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और समानता हो गया है। महिला और पुरुष में अब भेदभाव नहीं है जो पहले था। पहले बेटी होती थी, लोग चिंतित होते, आज बेटी में कोई चिंता नहीं करता, बोलता है कि बेटा है। अब बेटा बेटी में फर्क क्या है? बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पहले के जो लोग थे उन लोगों की सोच कुछ अलग थी, लेकिन उन लोग अशिक्षित थे, इसलिए इस तरह के विचारधारा लड़की और लड़का में करते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा में प्रचार हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो उन लोग समझने लगे कि हाँ, बेटी को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ज्यादा हो रही है, बच्ची ज्यादा हो रही, नहीं तो पहले तो बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इससे तो अच्छा है ना जो लड़की की जनसंख्या ज्यादा हो रही, क्योंकि लड़कियां लोग की संख्या बढ़ेगी। अभी बहुत शिक्षित भी हो रही हैं लड़कियां लोग, बहुत आगे बढ़ रही है। देख के ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे हम सबसे पहले उन पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि ये समझें कि बेटियों और बेटों में कोई ज़्यादा क्या, बिल्कुल 0% अंतर है ही नहीं। बिल्कुल, वक्त बदलने के साथ साथ जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी सुधार हुआ है, क्योंकि 2015 और 16 का आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि जो बेटियों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, 1000 पुरुषों पर 991 है, लेकिन अब बढ़कर 1000 पुरुषों की तुलना में अब 1020 महिलाएं हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में आइए अब इस खबर के मायने